जय गुरु संगत को जय गुरु जी। कोई प्रण लेना है ना, कोई निश्चय करना है ना, तो फिर आप भूल जाइए कि आज आपका संडे है कि मंडे है कि ट्यूसडे है। कोई भी प्रण आपने अगर किया है ना कि मुझे ये वाला काम करना है, मुझे रब ने चुना है इस काम के लिए, तो आप ये सारी चीजें त्याग दीजिए कि आपकी जिंदगी में अभी आपको कहीं जाना है तो आज मैं ये पाठ नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगी, आज वहां जाना है, तो ये चीजें त्याग दीजिए। और आज ईश्वर भी जो है आपके त्याग की जो है ना, जब आपके त्याग को देखता है ना तो वो खुश होता है। और ये बड़े छोटे छोटे त्याग है, बहुत छोटा, बहुत माइनर सा, क्योंकि आज संडे है। और जब से मेरी प्यारी सी बेटी मुस्कान गई है तब से मैंने घर से बाहर पैर नहीं रखा है, सिर्फ डुगरी गई थी। और आज परिवार वाले थोड़ा पीछे पड़े, मेरी सिस्टर, मेरे हस्बैंड, कि आज कहीं बाहर चलते हैं, घर से बाहर जाएंगे तो थोड़ा सा माहौल और होगा। लेकिन मैंने कहा भाई शर्त एक ही है, 4 बजे के बाद जाऊंगी मैं, क्योंकि मैंने अब गुरुजी महाराज जी के हुक्म से ये शिव पुराण का पाठ शुरू किया है, तो मैं नहीं जाऊंगी जब तक वो पाठ नहीं हो जाएगा। तो मुझे आप आधा घंटा दे दो तो मैं वो पाठ करके ही जाऊंगी, क्योंकि बड़ी मुश्किल से संगत जी ये समय मिलता है, ये वक्त मिलता है ईश्वर के संग बिताने का। और ईश्वर सदा आपके नियम का जब आप पालन करते हो ना, तो ईश्वर उसी चीज से आपको आगे पहुंचाते हैं, आपके नियम को देख के। और जिस तरह से ये हम नियम एक प्रण लेते हैं ना कि मुझे फलाना काम करना है, मुझे ये किताब पढ़नी है, मुझे ये ग्रंथ पढ़ना है, तो उसको बीच में छोड़ना नहीं होता जब तक कि बहुत बड़ी रीजन ना हो। छोटी छोटी रीजंस के लिए आपको नहीं करना है कि आज नहीं पढ़ूंगी कल पढ़ लूंगी, तो ये एक तरह का खिलवाड़ होता है, ईश्वर भक्ति में खिलवाड़ होता है। तो इस तरह का खिलवाड़ नहीं करना। कोई बात नहीं, पूरी जिंदगी घूमे हैं, पूरी जिंदगी एंजॉय की है लाइफ, तो अभी अगर कुछ पल रब के साथ बिताने को मिले हैं तो बिताते हैं ना, है ना संगत जी। मेरा वो सुमन सुमन मेरा चश्मा पड़ा होगा वहां देखना। तो बड़ी मुश्किल से ये पल मिलते हैं, जल्दी से जुड़ते जाएं आप। अच्छा मिल गया मिल गया, जुड़ते जाएं आप लोग। और पाठ खत्म होने के बाद ही मैं घर से बाहर जाऊंगी। और देखिए संगत जी, कलयुग में हम लोग ने छोटी सी ये कुर्बानी है, ये कुर्बानी नहीं होती एक्चुअली, हमारे लिए कुर्बानी है, ईश्वर के लिए कुछ भी नहीं है। हाँ मैं बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल आप सही बोल रहे हो दीक्षित जी, जैसी आपकी सोच है। शुक्राना, आपने बोला, नौटंकी का भी नाम दिया। और देखिए आप भी कितने अच्छे हैं, है ना, गुरुजी का ही नाम लेके ऐसी बातें कर रहे हैं। तो आपके जैसे लोगों को भी प्रणाम है जी। तो संगत जी, आज चौथा दिन है, गुरुजी महाराज ने बख्शा है आज चौथा दिन शिव पुराण का। और शुक्राने हैं मेरे गुरुजी महाराज जी के। और फिर हमेशा की तरह सबसे पहला जो प्रणाम है संगत जी, वो हमारे गणपति महाराज जी के चरणों में, विघ्न हरण मंगल करण। तो इस वक्त रिक्वेस्ट मत भेजिए कैमरे की, अनुज आंटी, जब आप देखते हो क्या तो उसी वक्त रिक्वेस्ट सेंड करते हो। इस वक्त मैं कोई एक्सेप्ट नहीं करूंगी रिक्वेस्ट, प्लीज डोंट सेंड मी। तो संगत जी, गणपति का नाम लेके आप कोई भी कार्य शुरू करते हैं तो उसमें कभी कोई विघ्न नहीं पड़ता, और तरह तरह के लोग जुड़ेंगे। तो दीक्षित महाजन, दीक्षित मकन की तरह, सॉरी, जिनको ये सब नाटक लगता है तो फिर भी नाटक में भाग पूरा ले रहे हैं वो। देखिए कितनी प्यारी संगत है दीक्षित जी, आपका शुक्राना। नाटक में भी आपने भाग लिया, कहीं ना कहीं इससे भी आपकी भलाई होएगी। तो संगत जी, पहले गणपति पूजन कीजिए, पीछे करिए काज, बड़ी सभा में हे प्रभु रखना मेरी लाज। और ऐसे लोगों से तो गुरुजी महाराज जरूर 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 आप लाज रखना। और हमारे नाटक में शामिल भी हुए हैं तो उनके शुक्राने बनते हैं गुरुजी महाराज, सारी संगतें भी उनके शुक्राने करेंगी। ये जो अंकल जुड़े हुए हैं तो उनका शुक्राना कीजिए, इन्होंने हमें कम से कम नाटक का नाम तो दिया। और नाटक देखने के लिए भी दुनिया जब टाइम निकालती है ना तो बहुत बड़ी बात होती है। तो शुक्राना है सभी का। माँ सरस्वती को मेरा प्रणाम है, मेरी गुरु संगतों को मेरा प्रणाम है। तो संगत जी, सबसे पहले हम मंत्र जाप, लेकिन मंत्र जाप से पहले मैं जो अपना करती हूँ तो वो मैं कर लेती हूँ। सतगुरु
तो चलिए संगत जी, औरों को भी जोड़िए और शुरुआत करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। और जोड़े संगत जी, जोड़िए और संगतों को भी, क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं जाती बहुत सारे लोगों को। और गुरु जी महाराज जी की कृपा सब पे बरसेगी। जाने जाने में भी जो जुड़ गए हैं गलती से, जो हमें देख रहे हैं हमारे इस नाटक को, तो उनका बहुत बहुत शुक्राना करना है हमें, क्योंकि गुरु जी महाराज ने आज उनको जोड़ा है। और डीपी उन्होंने भी गुरु जी की लगाई है और फिर भी ऐसी बातें कर रहे हैं। तो देखिए कैसे शुक्राने हैं। और गुरु जी महाराज जी का शुक्राना कीजिए संगत जी, आज चौथा दिन बख्शा है गुरु जी महाराज जी ने हमें। और बड़े ही नसीबों से ये जो कार्यक्रम होता है ये संपन्न होता है संगत जी। शिव पुराण पढ़ना बहुत बड़ी बात है संगत जी, और बड़े ही कर्मों से हम सुनते हैं, हम पढ़ते हैं। तो इसीलिए ध्यान से सुनिएगा एक एक शब्द। और जाने अनजाने मुझसे कोई गलती हो जाती है आपको सही ढंग से बताने में या शब्दों के उच्चारण में, तो मुझे माफी दीजिएगा, क्योंकि मैं बार बार आपसे कहती हूँ कि मैं फर्स्ट टाइम, मैं भी खुद शिव पुराण का अध्ययन कर रही हूँ। मुझे भी पहले मैंने इससे पहले कभी हुक्म ही नहीं हुआ गुरु जी महाराज जी का, तो अभी मुझे पढ़ने का मौका मिला है। तो चलिए, 3 दिन तक हमने चंचला और बिंदु की कहानी सुनी, तो आज शिव पुराण में संगत जी हम सुनेंगे शिव पुराण के श्रवण विधि तथा श्रोताओं के पालन करने योग्य नियमों का वर्णन। कि जो पहले हमने महात्म सुना था, और आज शिव पुराण में हमें पता चलेगा कि शिव पुराण पढ़ने से पहले की विधि क्या है, और जो उसको पढ़ता है वो क्या क्या पालन करेगा, क्या क्या नियम करेगा। शौनक जी कहते हैं, महाप्राज्ञ व्यास शिष्य सूत जी, आपको नमस्कार है। आप धन्य हैं, शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं। आपके महान गुण वर्णन करने योग्य हैं। अब आप कल्याणमय शिव पुराण के श्रवण की विधि बतलाइए, जिससे सभी श्रोताओं को संपूर्ण उत्तम फल की प्राप्ति हो सके। तो शौनक जी ने नमस्कार करके शिव पुराण की श्रवण विधि के लिए सूत जी को बोला कि सूत जी ऐसी विधि बताए जिससे कि सुनने वाला भी ब्लेस हो जाए और सुनाने वाला भी। तो ब्लेसिंग आज गुरु जी महाराज जी की बटेंगी संगत जी, तो ध्यान से सुनिएगा एक एक शब्द। सूत जी बोले, मुने शौनक, अब मैं तुम्हें संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए शिव पुराण की श्रवण की विधि बता रहा हूँ। पहले किसी ज्योतिषी को बुलाकर दान मान से संतुष्ट करके अपने सहयोगी लोगों के साथ बैठकर बिना किसी विघ्न बाधा के कथा की समाप्ति होने के उद्देश्य से शुद्ध मुहूर्त का अनुसंधान कराए, और प्रयत्न पूर्वक देश देश में स्थान स्थान पर यह संदेश भेजे कि हमारे जहाँ शिव पुराण की कथा होने वाली है। जिस तरह से संगत जी मैंने आपको पहले से ही संदेशा भेज दिया था कि कुछ ही दिनों में मैं शिव पुराण की कथा शुरू करूंगी, और फिर आप संगतों ने ही मुझे याद कराया था कि अनुराधा आंटी शिव पुराण की कथा सुनाओ। तो देखो, इस तरह से पहले ही निमंत्रण दिया जाता है कि शिव पुराण की कथा शुरू होने वाली है। इस तरह से जहां भी शुरू की जाती है वहां संगतों के आगमन के लिए पहले ही ये सब बताया जाता है। अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले लोग उसे सुनने के लिए अवश्य आपके घर में आते हैं। जिस तरह से आप संगति अपना कल्याण चाहती हैं और आप पधारी हैं शिव कथा सुनने के लिए, उसी तरह जब उनको
बुलाया जाता है कि आइए हमारे घर में कथा का श्रवण कीजिए, तो वो लोग भी कथा सुनने के लिए पधारते हैं संगत जी। कुछ लोग भगवान श्री हरि की कथा से बहुत दूर पड़ गए हैं। कितने ही स्त्री शूद्र आदि भगवान शंकर के कथा कीर्तन से वंचित रहते हैं। उन सबको भी सूचना हो जाए, ऐसा प्रबंध करना चाहिए। देश देश में जो भगवान शिव के भक्त हो तथा शिव कथा के कीर्तन और श्रवण के लिए उत्सुक हो, उन सबको आदर पूर्वक बुलवाना चाहिए। जय गुरुजी। और गुरुजी ने मेरे मन की बात कही है कि देश विदेश और आज मेरे ख्याल से विदेश से भी हमारी मनीषा आंटी जुड़ी हुई हैं, जर्मनी से, और उनका मैसेज भी आ गया। जय गुरुजी। तो देखिए कि एक ऐसा आजकल संगत जी सोशल मीडिया का जमाना है। घर पे तो हम इतनी दूर से किसी को बुला नहीं सकते, लेकिन जो संदेशा हमने दे दिया था कि शिव पुराण शुरू होएगा, तो संगत जी देखिए इसमें वही बातें आई हैं कि जो लोग नहीं आ सकते उन तक भी ये बात पहुंचाइए कि हमारे घर में कथा है। तो गुरुजी महाराज की कृपा से देश से भी संगतें जुड़ी हैं और विदेश से भी, और आप सभी का स्वागत है। जय गुरुजी। रिद्धिमा आंटी जी, बाहर वाले थोड़ा धीरे बात करें। जो भगवान शिव के भक्त हो तथा शिव कथा के कीर्तन और श्रवण के लिए उत्सुक हो, उन सबको आदर पूर्वक बुलवाना चाहिए और आए हुए लोगों को सब प्रकार से आदर सत्कार करना चाहिए। शिव मंदिर में, तीर्थ में, वन प्रांत में अथवा घर में शिव पुराण की कथा सुनने के लिए उत्तम स्थान का निर्माण करना चाहिए। और मैंने इस कथा के श्रवण के लिए अपने गुरुजी के कमरे से ज्यादा उत्तम स्थान मुझे संगत जी कहीं भी नहीं दिखा, इसीलिए मैंने ये शिव पुराण की कथा का आयोजन गुरुजी के कमरे से ही किया और गुरुजी महाराज जी के हुक्म से ही किया। तो शुक्राने हमारे गुरुजी महाराज जी के, जिन्होंने आप सब संगतों को भी जोड़ा है और आप संगतें भी इस कथा का आनंद ले रही हैं। खंभों से सुशोभित एक ऊंचा कथा मंडप तैयार कराएं, उसे सब और फल पुष्प आदि तथा सुंदर चंदोबे से अलंकृत करें और चारों ओर ध्वजा पताका लगाकर तरह तरह के सामानों से सजाकर सुंदर शोभा संपन्न बना दें। तो संगत जी इनमें से जो फूल पत्तियां हैं तो यहाँ पे ऑलरेडी पहले से ही लगी हुई हैं, वैसी व्यवस्था भी नहीं हो सकती थी, तो इसलिए, लेकिन जो ध्वजा है, ध्वजा मैंने जरूर अपने टेरेस पे लगाया हुआ है। तो कभी आप भी करो अपने घर पे शिव पुराण की कथा, तो अपने घर पे ध्वजा जरूर लगाएं, और जिस तरह से ध्वजा लहराएगा उसी तरह से आपके जीवन में आई हुई परेशानियों का अंत होना शुरू हो जाएगा। भगवान शिव के प्रति सब प्रकार से उत्तम भक्ति करनी चाहिए, वही सब तरह से आनंद का विधान करने वाली हैं। परमात्मा भगवान शंकर के लिए दिव्य आसन का निर्माण करना चाहिए तथा कथा वाचक के लिए भी ऐसा दिव्य आसन बनाना चाहिए जो उनके लिए सुखद हो सके। मुने नियम पूर्वक कथा सुनने वाले श्रोताओं के लिए भी यथा योग्य सुंदर स्थानों की व्यवस्था करनी चाहिए। अन्य लोगों के लिए साधारण स्थान ही रखना चाहिए। जिसके मुख से निकली हुई वाणी देहधारियों के लिए कामधेनु के समान अभिष्ट फल देने वाली होती है, उस पुराण बेता विद्वान वक्ता के प्रति तुच्छ बुद्धि कभी नहीं करनी चाहिए। संसार में जन्म तथा गुणों के कारण बहुत से गुरु होते हैं, परंतु उन सब में पुराणों के ज्ञाता विद्वान ही परम गुरु माने जाते हैं। पुण्यव्यक्ता पवित्र, दक्ष, शांत, ईर्ष्या पर विजय पाने वाले साधु और दयालु होने चाहिए। ऐसा प्रवचन कुशल विद्वान इस पुण्यमयी कथा को कहे। सूर्योदय से आरंभ करके 3:30 पहर तक उत्तम बुद्धि वाले विद्वान पुरुष को शिव पुराण की कथा सम्यक रीति से वांचनी चाहिए। मध्य काल में 2 घड़ी तक कथा बंद रखनी चाहिए, जिससे कथा कीर्तन से अवकाश पाकर लोग मलमूत्र का त्याग कर सके। कथा प्रारंभ के दिन से 1 दिन पहले से व्रत ग्रहण करने के लिए वक्ता को क्षौर करा लेना चाहिए। जिन दिनों कथा हो रही है उन दिनों प्रयत्न पूर्वक प्रातः काल का सारा नित्य कर्म संक्षेप में ही कर लेना चाहिए। वक्ता के पास उसकी सहायता के लिए एक दूसरा वैसा ही विद्वान स्थापित करना चाहिए। वह भी सब प्रकार के संशयों को निवृत्त करने में समर्थ और लोगों को समझाने में कुशल हो। तो जब भी अगर आप किसी पंडित विद्वान से संगत जी कथा का श्रवण कराते हो ना, अपने घर पे कथा कराते हो ना, ये सब विधियां उनके लिए हैं
कि किस तरह से आपको मंडप तैयार करना है, किस तरह से आपको विद्वान पंडित को अपने घर पे बुलाना है और किस तरह से कथा आरंभ करनी है। तो ये सब उनके लिए जो खुद से कथा नहीं करना चाहते लेकिन किसी विद्वान पंडित के द्वारा कराना चाहते हैं, तो फिर आपको ये सब विधियों का पालन संगत जी जरूर और जरूर करना चाहिए। कथा में आने वाले विघ्नों की निवृत्ति के लिए गणेश जी की पूजन करें। कथा के स्वामी भगवान शिव की तथा विशेषता शिव पुराण की पुस्तक की भक्ति भाव से पूजा करें। तत्पश्चात उत्तम बुद्धि वाले श्रोता तन मन से शुद्ध और प्रसन्न चित्त हो आदर पूर्वक शिव पुराण की कथा सुने। जो वक्ता और श्रोता अनेक प्रकार के कर्मों में भटक रहे हो, काम आदि 6 विकारों से युक्त हो, स्त्री में आसक्ति रखते हो और पखंड पूर्ण बातें कहते हो, वे पुण्य के भागी नहीं होते। जो लौकिक चिंता तथा धन ग्रह एवं पुत्र आदि की चिंता को छोड़कर कथा में मन लगाए रहते हैं, उन शुद्ध बुद्धि पुरुषों को उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो श्रोता श्रद्धा और भक्ति से युक्त होते हैं, दूसरे कर्मों में मन नहीं लगाते और मौन पवित्र एवं उद्वेग शून्य होते हैं, वह ही पुण्य के भागी होते हैं। तो संगत जी, आपको जब भी कथा का श्रवण करना है, जब कथा सुननी है, तो आपको इन संसारिक ये जो मोह है ना, संसारिक मोह को कुछ समय के लिए त्याग देना है, दौड़ना नहीं है आपको। अब जैसे मैंने कहा कि मुझे कहीं बाहर जाना था, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी जब तक शिव पुराण का आज का पाठ नहीं हो जाता, क्योंकि पूरी जिंदगी बाहर गए हैं, बाहर घूमे, तो बड़ी कठिन बड़ी कठिन तप के बाद आपको नसीब में ऐसा करने की गुरुजी महाराज अनुमति देते हैं। तो मैं इसको पीछे नहीं छोड़ूंगी कि आज नहीं करती हूँ, आज संडे सेलिब्रेट करती हूँ, तो फिर अगर मैं ऐसा करती तो मैं बिल्कुल गलत होती संगत जी। तो अपनी थोड़ी सी चीजों का त्याग कीजिए। और इस वक्त मैं यहाँ पाठ कर रही हूँ, इस वक्त मुझे बाहर वालों की कोई भी चिंता नहीं है कि बाहर क्या हो रहा है, क्योंकि देखिए ईश्वर भी आपको तब ही मिलेंगे जब कुछ समय आप सिर्फ और सिर्फ ईश्वर के प्रति प्यार और लगाव रखते हैं। अगर आप कुछ पल के लिए भी खुद को ईश्वर के समर्पित नहीं कर सकते, तो फिर आपका ये कथा सुनना व्यर्थ है संगत जी। तो कुछ समय के लिए ही सही सारी चीजों का त्याग करके ईश्वर के प्रति आसक्त हो जाइए। जय गुरु जी। संगत जी समझ आ रहा है? साथ साथ में मुझे बता भी दीजिएगा एक बार, और भी साझा कीजिए संगतों के साथ। सूत जी बोले, शौनक, अब शिव पुराण सुनने का व्रत लेने वाले पुरुषों के लिए जो नियम है उन्हें बलि भांति भक्ति पूर्वक सुनो। नियम पूर्वक इस श्रेष्ठ कथा को सुनने से बिना किसी विघ्न बाधा के उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो लोग दीक्षा से रहित होते हैं उनका कथा श्रवण में अधिकार नहीं है। अतः मुने, कथा सुनने की इच्छा वाले सब लोगों को पहले वक्ता से दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। जो लोग नियम से कथा सुने उनको ब्रह्मचार्य से रहना, भूमि पर सोना, पत्तल में खाना और प्रतिदिन कथा समाप्त होने पर अन्न ग्रहण करना चाहिए, जिससे शक्ति हो। वह पुराण की समाप्ति तक उपवास करके शुद्धता पूर्वक भक्ति भाव से उत्तम शिव पुराण को सुने। इस कथा का व्रत लेने वाले पुरुषों को प्रतिदिन एक ही बार हविष्यान भोजन करना चाहिए। जिस प्रकार कथा श्रवण का नियम सुख पूर्वक सज सके वैसे ही करना चाहिए। गरिष्ठ अन्न, दाल, जला अन्न, सेम, मसूर, भाप दूषित तथा बासी अन्न को खाकर कथा व्रती पुरुष कभी भी कथा को ना सुने। जिसने कथा का व्रत ले रखा है वह पुरुष प्याज, लहसुन, हींग, गाजर, मादक वस्तु तथा आमिष कही जाने वाली वस्तुओं को त्याग दे। कथा का व्रत लेने वाला पुरुष काम, क्रोध आदि 6 विकारों, ब्राह्मणों की निंदा को तथा पतिव्रता और साधु संतों की निंदा को भी त्याग दे। कथा व्रती पुरुष प्रतिदिन सत्य, सोच, दया, मौन, सरलता, विनय तथा हार्दिक उदारता, इन सद्गुणों को सदा ही अपनाए रहे। श्रोता निष्काम हो जा सकाम, वह नियम पूर्वक कथा सुने। काम पुरुष अपनी अभिष्ट कामना को प्राप्त करता है और निष्काम पुरुष मोक्ष को पा लेता है। तो ये सभी नियम संगत जी बताए गए हैं, जिनको आप ध्यान से सुनिए। लेकिन ये नियम हम तभी पालन कर सकते हैं जब किसी ज्ञानी विद्वान द्वारा हम अपने घर पे कथा का एक नियम बनाते हैं, कथा का एक संकल्प लेते हैं,
तो फिर हमें ये सारी चीजों का पालन संगत जी करना ही पड़ता है। लेकिन अगर आप ऐसे भी ये कथा सुन रहे हैं शिव पुराण की, जैसे मैं सुना रही हूँ और आप सुन रहे हैं, तो कोशिश कीजिए आप नॉन वेज कुछ दिनों के लिए ना खाएं। अगर आपकी इच्छा है तो, अगर आपको कथा सुननी है तो नॉन वेज ड्रिंक वगैरह ना करें। और हमारे घर में तो वैसे भी ये प्याज लहसुन कुछ भी नहीं चलता संगत जी। तो आप पे डिपेंड है कि आपको क्या करना है। तो जो भी इसमें दिखाया गया है, बताया गया है, मैं वही आपसे साझा कर रही हूँ। सुकाम पुरुष अपनी अभिष्ट कामना को प्राप्त करता है और निष्काम पुरुष मोक्ष को पा लेता है। दरिद्र, क्षय का रोगी, पापी, भाग्यहीन तथा संतान रहित पुरुष भी इस उत्तम कथा को सुने। काक, बंदिया आदि जो 7 प्रकार की दुष्टा स्त्रियां हैं वे तथा जिसका गर्भ गिर जाता है वह, इन सभी को शिव पुराण की उत्तम कथा सुननी चाहिए। तो जिनका बार बार संगत जी गर्भपात हो जाता है, जिनको औलाद नसीब नहीं होती है, माँ का सुख नहीं नसीब होता है, तो उसको भी ये कथा जरूर सुननी चाहिए। इस कथा के श्रवण से वह जरूर माँ बनेंगी। ये इस कथा में साक्षात लिखा हुआ है। स्त्री हो जा पुरुष, सबको जतन पूर्वक विधि विद्या से शिव पुराण की ये उत्तम कथा सुननी चाहिए। महर्षि इस तरह शिव पुराण की कथा के पाठ एवं श्रवण संबंधी यज्ञोत्सव की समाप्ति होने पर श्रोताओं को भक्ति एवं प्रयत्न पूर्वक भगवान शिव की पूजा की भांति पुराण पुस्तक की भी पूजा करनी चाहिए। तदंतर विधि पूर्वक वक्ता का भी पूजन करना आवश्यक है। पुस्तक को आच्छादित करने के लिए नवीन एवं सुंदर बस्ता बनावे और उसे बांधने के लिए दृढ़ एवं दिव्य डोरी लगावे, फिर उसका विधिवत पूजन करे। मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार महान उत्सव के साथ पुस्तक और वक्ता की विधिवत पूजा करके वक्ता की सहायता के लिए स्थापित हुई पंडित का भी उसी के अनुसार धन आदि द्वारा उसे कुछ ही कम सत्कार करे। वहां आए हुए ब्राह्मणों को अन्न धन आदि का दान करे। साथ ही गीत, वाद और नृत्य आदि के द्वारा महान उत्सव रचाए, यानी कि खुशियां मनाए। मुने, यदि श्रोता भी रक्त हो तो उसके लिए कथा समाप्ति के दिन विशेष रूप से उसे गीता का पाठ करना चाहिए, जिससे श्री रामचंद्र जी के प्रति भगवान शिव ने कहा था कि यदि श्रोता ग्रस्त हो तो उस बुद्धिमान को उस श्रवण कर्म की शांति के लिए शुद्ध हविष्य के द्वारा होम करना चाहिए। मुने, रुद्र संहिता के प्रत्येक श्लोक द्वारा होम करना उचित है अथवा गायत्री मंत्र से होम करना चाहिए। और संगत जी, होम का मतलब होता है हवन, यज्ञ। जो हवन होता है उसे होम कहा जाता है। तो अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो आप गायत्री मंत्र के जप से भी अपने घर पे होम कर सकते हो, यानी कि हवन कर सकते हो। क्योंकि वास्तव में ये पुराण गायत्रीमयी तो है, अथवा शिव पंचाक्षर मूल मंत्र से हवन करना उचित है। और पंचाक्षर मंत्र क्या है संगत जी? किस किस को पता है पंचाक्षर मंत्र के बारे में? लिख के बताएं। पंचाक्षर मंत्र किसे कहा जाता है संगत जी? तो जब तक आप बताते हैं तब तक मैं आगे का पाठ करती हूँ कि पंचाक्षर मंत्र किसे बोला गया है। होम करने की शक्ति ना हो तो विद्वान पुरुष ज्यादा शक्ति हवनीय हविष्य का ब्राह्मण को दान करे। न्यून त्रिक्त तरारूप दोष की शांति के लिए भक्ति पूर्वक शिव शास्त्र नाम का पाठ अथवा श्रवण करें। इसमें संशय नहीं है कि सब कुछ सफल ही होता है, क्योंकि तीनों लोकों में इससे बढ़कर कोई वस्तु नहीं है। कथा श्रवण संबंधी व्रत की पूर्णता की सिद्धि के लिए 11 ब्राह्मणों को मधु मिश्रित खीर भोजन कराएं और उन्हें दक्षिणा दें। मुने, यदि शक्ति हो तो 3 तोले सोने का एक सुंदर सिंहासन बनवाएं और उस पर उत्तम अक्षरों में लिखी हुई अथवा सिखाई हुई शिव पुराण की पोथी विधि पूर्वक स्थापित करें। तत्पश्चात पुरुष उसकी आवाहन आदि विविध उपचारों से पूजा करके दक्षिणा चढ़ावे। फिर जितेंद्रीय आचार्य का वस्त्र आभूषण एवं गंध आदि से पूजा करके दक्षिणा सहित वह पुस्तक उन्हें समर्पित कर दे। हाँ जी, बिल्कुल सही बोला जी। पंच अक्षर मंत्र है ओम नमो शिवाय, और ये पंच अक्षरों का मंत्र आपकी जिंदगी में संगत जी कमाल कर देता है। उत्तम बुद्धि वाला श्रोता इस प्रकार भगवान शिव के संतोष के लिए पुस्तक का दान करे। शौनक इस पुराण के उस दान के प्रभाव से भगवान शिव का अनुग्रह पाकर पुरुष
वह बंधन से मुक्त हो जाता है। इस तरह विधि विधान का पालन करने पर श्री संपन्न शिव पुराण संपूर्ण फल को देने वाला तथा भोग और मोक्ष का दाता होता है। मुने, शिव पुराण का वह सारा महात्म जो संपूर्ण अभिष्ट को देने वाला है मैंने तुम्हें कह सुनाया। अब और क्या सुनना चाहते हो? श्रीमान, शिव पुराण समस्त पुराणों के बाल का तिलक माना गया है। जय भगवान शिव को अत्यंत प्रिय, रमणीय तथा भव रोग का निवारण करने वाला है। जो सदा भगवान शिव का ध्यान करते हैं और जिनके दोनों कान उनकी कथा सुनते हैं, उस जीवात्मा जगत में उन्हीं का जन्म लेना सफल होता है। वे निश्चय ही संसार सागर से पार हो जाते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के समस्त गुण जिनके सच्चिदानंदमय स्वरूप का कभी स्पर्श नहीं करते, जो अपनी महिमा से जगत के बाहर और भीतर बामसान है तथा जो मन के बाहर और भीतर वाणी एवं मनोवृत्ति रूप से प्रकाशित होते हैं, उन अनंत आनंदन रूप परम शिव की शरण में मैं उन्हें लेता हूँ। तो ये आज आपने संगत जी सुना है कि किस तरह से इस शिव पुराण को शुरू करने से पहले अगर आप विधि पूर्वक शिव पुराण का पाठ अपने घर पे रखवाना चाहते हैं किसी ब्राह्मण के द्वारा, तो उसमें आपको किन किन चीजों का पालन करना चाहिए। तो जय गुरु जी। तो आज के लिए इतना ही, और कल संगत जी हम संहिता पढ़ेंगे, और कल पहली संहिता है। जिस तरह से मैंने आपको बताया है कि शिव पुराण में 7 संहिताएं हैं, तो कल पहली संहिता जिसे विदेश्वर संहिता कहा जाता है, तो उसका हम गुणगान करेंगे और मैं सुनाऊंगी, और आप सारी संगतें दोनों कान खुले करके सुनेंगे। क्योंकि संगत जी आपने सुना ना अभी कि जो भी इस कथा का श्रवण अपने दोनों कान खुले करके सुनता है ना, तो उसको शिवलोकपुरी में जरूर जगह मिलती है। भगवान बोले शंकर शिव जी के चरणों में। तो जय गुरु जी। आज के लिए इतना ही संगत जी। तो मैं आपसे कल मिलूंगी ठीक 4 बजे। और जब भी आप कोई भी एक नियम बनाते हो कि आपको किसी तरह की कथा का श्रवण करना है या कुछ करना है, तो उसे व्यर्थ मत कीजिए, उस समय को उसको जाया मत कीजिए, उस वक्त को, टाइम को आपको छोड़ना नहीं है संगत जी। क्योंकि बड़ी मुश्किल से ये पल मिलते हैं, और हमारी संगत जी इतनी हैसियत या औकात नहीं है कि हम इन पुराणों का श्रवण कर सके, हम इन ग्रंथों को पढ़ सके। शुक्र मनाओ उस रब का, शुक्राना करो अपने गुरुजी महाराज जी का जिन्होंने आपको चुना है। तो आप इस पल को कभी भी जाया मत करें। जिंदगी में हमने बहुत आनंद लिया है, बहुत कुछ किया है ना, तो अपने आनंद की खातिर आप इन चीजों का त्याग मत करें। अब मेरी फैमिली भी नाराज हो रही थी कि आज तू रहने दे, संडे है पहले चल, आज इतने दिनों बाद हमारा मन हो रहा है कि हम कहीं बाहर जाएं। तो मैंने उनसे कहा भाई मुझे आधे घंटे का समय दे दो। मनोज सिंधी जी जय गुरु जी, कृष्णा जय गुरु जी, डिम्पल जी जय गुरु जी। तो सिर्फ आधे घंटे का मैंने समय मांगा है कि मुझे आधा घंटा दे दो, जो मेरा एक गुरुजी महाराज ने शुरू कराई है सेवा, तो वो मैं संगतों तक पहुंचा दूं। तो शुक्राना आप सभी का जुड़ने के लिए। आई एम सो ब्लेस्ड कि आप सब जुड़ते हो, इंतजार करते हो। मैंने कल नहीं सुना तो कोई बात नहीं, हर्षा आप यूट्यूब पे सुन लीजिएगा। तो संगत जी मुझे इजाजत दीजिए। तो आज गुरुजी की कक्षा का मैं देखूंगी रात को हो पाएगी कि नहीं, क्योंकि मैं जा रही हूँ, आने का भी मुझे कुछ भी नहीं पता कि कब तक आऊंगी। और कक्षा जो है वो फिर भी हम मिस कर सकते हैं, क्योंकि उसका हमने इस तरह का कोई भी नियम नहीं लिया है कि मुझे रेगुलर बेसिस पे कक्षा में आना ही है, जो चलानी ही है। और अगर गुरुजी ने चाहा तो वो भी हो जाएगी। तो चलिए संगत जी हमें इजाजत दीजिए, और जय गुरु जी। कोई भी भूल चुको गुरुजी महाराज आपकी इस बेटी से शब्दों के उच्चारण में, बोलने में, और जो मेरा वे ऑफ टॉकिंग सभी को पता ही है थोड़ी सी प्रॉब्लम है, और कोई भी गलती हो तो संगत जी क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी।